this. Cut your loss. एक मार्केटिंग Cut your losses, right? Reduce your losses. था उसका मार्केटिंग वाला ना, सो वी हैड अ प्रिंसिपल, उसका नया नॉर्थ का मार्केटिंग वाला हमारे हर एक क्लाइंट को जा जाके ही वाज ट्रबलिंग, सो वी डिस्कस व्हाट टू डू इंटरनली, सो वी डिसाइडेड वी विल लाई लो, जो करना करने दो, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इंटेंट ठीक है. 6 महीने बाद दैट गाय वाज आउट ऑफ दैट कंपनी. तो भी अगर तब हम रिएक्ट करते, लड़ाई झगड़ा करते, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. सो वी लाइड लो. वेरी 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 इंटेलिजेंट, वेरी गुड थिंग टू डू. डिफिकल्ट होता है वो करना. Okay, so I'll share the example of Nestle, Maggie. the Maggie crisis, and how they moved from tactics to strategy to vision. मतलब कैसे उन्होंने चीज़ें को कनेक्ट किया, करंट सिचुएशन क्राइसिस को भी कन्वर्ट कर दिया. कई बार टैक्टिक्स से आइडिया आता है कि स्ट्रेटजी बनानी है. So sometimes we think vision to strategy to tactics, but when there is a crisis, it flips. This is important to understand. Wow. जब कोई मेजर डिस्ट्रप्शन इवेंट होता है वर्ल्ड में, समटाइम्स टैक्टिक्स विल गाइड योर स्ट्रेटजी एंड स्ट्रेटजी विल गाइड योर विजन. उल्टा. वो हम जिसको बोलते हैं सर, मतलब व्हाट आई ऑलवेज, मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ कि देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन अ चैलेंज. एब्सोल्युटली, स्पेशली इन क्राइसिस. इन क्राइसिस. जैसे अभी मैंने तो सोचा ही नहीं था ना कि उसका दोबारा ईमेल आएगा आपका ये इंडेक्स का. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ऑल द रशियन कंपनीज नाउ वांट टू वर्क विद इंडिया. तो सारा वेंडर नेटवर्क क्रैश हो गया. तो इंडियन वेंडर्स को तो और काम मिलना चाहिए. इंडिया की तो दुश्मनी कोई है नहीं रशिया से. सबकी स्विट्जरलैंड में कंपनियां बनी हुई हैं पहले से. सो इट ओपन्स अप योर माइंड, right? So you have to be a little bit agile. Remember we did that session on agility in leadership. इंदिरा नूई वाला. एजिलिटी बहुत क्रिटिकल है. तो कोई हार्ड फास्ट टूल्स नहीं है. हाँ, अवेयरनेस होनी चाहिए कि टॉप से बॉटम जा सकते हो, बट ये भी होना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बॉटम से भी ऊपर हम जाएंगे. डायरेक्शन नहीं लूज करनी. एजिलिटी इंपॉर्टेंट है. आई एम मिसिंग दिस पार्ट कि अभी हम लोग जो अब से अभी आगे की तरफ जाएंगे उसे ना कि कभी ये भी करना पड़ जाता है. आई डोंट गेट, थोड़ा सा आई मिस्ड इट. यू सेड कि कई बारी अभी को देख के भी हम आगे नेस्ले वाला एग्जांपल है. वो Let me क्राइसिस share. में होता है भाई, ऐसा मैं क्राइसिस. इनको एग्जांपल दूं सर. जो वो Crisis में होता है सर, या if we keep Crisis या operating dis- at tactical level. जब disruptions होती है ना. 2 मिनट्स आई मीन Disruption होती है. मन्नत का एग्जांपल देके आई कैन एक्सप्लेन. हाँ. आप मतलब ही इज इनटू मेन वेयर शेरवानी का. तो अभी तक जो ये बेच रहे थे बिफोर कोविड, इट वाज ऑल कि इन पर्सन देख के. अब आपका इतना वीडियो पे माल बिका है, तो दिस टैक्टिकल थिंग कैन लीड टू अ स्ट्रेटेजिक चेंज मे बी फॉर द लॉन्ग टर्म. If you have a video selling platform. But this usually happens only during major disruption events. इसके लिए कोई सब प्राइम क्राइसिस चाहिए, कोई कोविड, कोई वॉर, है ना. तो ड्यूरिंग दीज डिसरप्शन इवेंट्स यू शुड फ्लिप द गेम एंड से दैट कि अभी तक विजन गाइड कर रही थी स्ट्रेटेजी गाइड कर रही थी टैक्टिक्स. आई हैव अ रेयर अपॉर्चुनिटी टू फ्लिप द गेम. Let my tactics guide strategy and strategy can guide long-term vision. So for example, for an organization like us, what is our raw material, inventory, everything? Talent. So for a company like me, talent strategy is very critical. Where will I get my talent from? How will I retain them? How will I make them productive? How will I convert them into masters ताकि वो अपने skill में इतने माहिर हो जाएं, right? How do I create 20 more people like me? So उसकी मुझे स्ट्रेटेजी बनानी है. कोविड से पहले अलग स्ट्रेटेजी चल रही थी उसकी. द मोमेंट कोविड हिट, इंसानों की, प्रोफेशनल्स की प्रायोरिटीज लाइफ में चेंज हो गई. सो नाउ आई हैव टू अडेप्ट टू द न्यू वर्ल्ड, राइट? एंड टैक्टिकल एक्शंस कैन गाइड मी अ लिटिल बिट by looking at what's changed in the world, so that I can have a new strategy and a new vision for how I want to work with talent. तो हमारी टैलेंट पॉलिसीज चेंज होनी शुरू हो गई अकॉर्डिंगली. शुरू हुआ था टैक्टिकल रिटेंशन करने के लिए कि लोग छोड़ते जा रहे हैं, लोगों को मैटर नहीं करता कुछ भी. बट देन वी कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रेटजी. देन इट केम अंडर आवर कंट्रोल. People were seeking flexibility.
पीपल सेड कि लाइफ भी है कुछ, सिर्फ काम नहीं है. जब देखा ना कि लोग मर रहे हैं, सडनली पीपल स्टार्टेड टू थिंक डिफरेंटली अबाउट लाइफ. सो वी हैड टू अडैप्ट. एवरीबडी हैड टू अडैप्ट. कुछ लोग अभी भी रिजिड हैं, पुराने तरीके से काम करेंगे. मेरे सामने बैठो. हाँ, मेरे सामने बैठ के काम करो. राइट. सही बात है. इधर आ जाओ, मीटिंग करेंगे. कहीं तुम घर पे 2 जॉब तो नहीं कर रहे? हाँ. अच्छा, rather than on the other side accepting that कि लोग 2 जॉब करेंगे. हाँ. So your competition is actually for talent is not with your competitor. It's that he wants to do 2 other things in life. Are you still the most important thing? क्या 60% टाइम आपको देने को तैयार है वो? वो भी बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है. आप चाहे 60% के पैसे दे दो. राइट. न्यू स्टेटस को एक्सेप्ट करो rather than fighting it out. And there is actually these kind of cases. साल में 3 दिन So we have a person who's worked with us full time for 6 years. अब वो कहता है यार मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपना ई-कॉमर्स का बिजनेस खोलूं. कोविड में मुझे 2 बार कोविड हो गया. एक बार तो मरता मरता बच गया. अब भी नहीं खोलूंगा तो कब खोलूंगा? तो मैं जॉब छोड़ रहा हूँ. If not now, when? हाँ, तो मैं क्या जॉब क्यों छोड़ रहा है? ई कॉमर्स में तू खोलना शुरू करेगा, पैसे खर्च करेगा खूब सारे. Where will you earn from? It'll take time. Right? So you do one thing. Let's work on an hourly basis. जितना तेरे पास टाइम बचता है तू एलोकेट करता रहे. हम प्लानिंग अच्छी करते हैं कि कितने घंटे यूटिलाइज करना है. We pay you by the hour. Your cost will go down probably. It may or may not. The point is, I was able to retain this person because I really wanted him to be part of the team. He was a big contributor to the culture of the organization. And you will adjust your tactics accordingly. I adjusted it. That tactical move made me work with my HR team Yes. to actually create a new talent strategy Exactly. where we said that flexibility is a very integral part of our strategy. We actually recognize and acknowledge People are looking for that that. people can do 3 things in life at the same time. It will Right. reduce your overall cost also. Somebody wants to May- work. may or may That's not. a byproduct. बाल May- बनाने may- और those are फल पे byproducts. जाते हैं, फल पे. आउटपुट But the strategy is not to reduce cost. That was not the intent. Time That waste. is not the Provided there intent. is not Intent was cost to attached. retain high quality talent, because every high quality talent in this country today wants to do many things in life. Flexibility. तो मैंने उससे पूछा तेरे को कंसल्टिंग पसंद है? कहता बहुत पसंद है. ठीक है, अगर कंसल्टिंग पसंद है तो करता रहे. एंटरप्रेन्योर बनना है, हाँ मुझे बनना है, वो भी कर. द वर्ल्ड हैज चेंज्ड. वी हैव टू एक्सेप्ट दिस चेंजिंग वर्ल्ड. सो उसके पास अगर 60 घंटे हैं एक हफ्ते में, आपको 10 अगर वो मिल 20-25 घंटे कंसल्टिंग कर लेता है बिकॉज ही लव्स डूइंग इट एंड ही इज अर्निंग सम मनी, हाँ. तो मैं पहले उसे 3 प्रोजेक्ट्स पे स्टाफ करा था, अब एक पे कर दूंगा. बट एटलीस्ट आई मैनेज टू रिटेन द पर्सन. फूल तो रह गया ना. सिस्टम में तो रहे वो. Another example, मैं जो बुक बोल रहा था हाउ टू बी रिच, जे पॉल गेटी ऑयल एक्सप्लोरेशन में, तो ही सेड दैट ही सॉ सीनियर एम्प्लॉय वेरी केपेबल, उसको उसने दे दिया मैनेजमेंट ऑफ हिज ऑयल फील्ड टू बी एक्सट्रैक्शन के, तो एक्सप्लोरेशन के. तो उसने देखा कि वह गया तो बिकॉज ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस ही सॉ दैट देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर कॉस्ट कैन बी सेव्ड. And he asked his senior guy कि आप देख क्यों नहीं रहे हो, why are you not saving cost? कह रहा because I don't own these oil fields, so you have a different way of looking at things, I will never be able to do that. उसको लगा capable तो है ये, कर इसलिए नहीं रहा. So he made a small change, उसको बोल दिया कि जितना cost save होगा उसका 1% हाँ. या whatever. तो कह रहा within 2 weeks everything changed. And the guy did better than him also. Yeah. The entrepreneur. So कहते हैं ये tactical change है. This is a tactical change, but then gets converted into a strategy. Into a Can I strategy. give ownership to other people also? Yes. This is what. That's strategy. Right? So disruptive events में tactics can guide strategy and strategy can guide vision. Right? So that's leadership agility. ये थोड़ी कि एक बार पढ़ा दिया था कि ऊपर से नीचे जाते Duck हो हैं. गया और So वैसे tactic tricky and vision both can reinforce the strategy. Will happen by default. क्योंकि बीच में बैठा है strategy. हाँ. वहाँ से भी इंस्पिरेशन आ रही है, यहाँ से भी आ रही है. जाम लेके बैठा हुआ है. That's leadership agility. कि not being rigid while still staying on track of your direction. Of the vision. Right? So very, very amazing guy.
one of the best leaders in India, Suresh Narayanan. So दिल्ली के ही हैं ये, काफ़ी दुनिया भर में काम कर लिया. तो मैगी क्राइसिस आई. We all know the crisis, so we don't need to talk about it. 77% शेयर था इंस्टेंट नूडल्स मार्केट में. मार्केट ही 42% गिर गया जब मैगी बिकनी बंद हुई, क्योंकि इतना अब अगर 80% द मार्केट इज मैगी, देन द मार्केट बंद कर दिया. साइज ही टूट जाता है, राइट? Right. एंड नेस्ले का 30% था टॉप लाइन का, सो वो क्रैश हो गया. ठीक है, बिग क्राइसिस. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, अच्छा क्राइसिस कई बार हमेशा पेंडेमिक या रशिया यूक्रेन क्राइसिस नहीं होती. इट कैन बी क्राइसिस पर्टेनिंग टू योर ओन कंपनी. रामदेव दिस इज एज गुड एज अ पेंडेमिक हिटिंग नेस्ले. ठीक है जी. एंड दिस इज व्हेन नारायणन वाज in that system and he was asked to take leadership So they changed the leadership at that time. stage because they wanted a leader who could help them navigate the crisis. They didn't want a conventional leader जो already current existing systems जो चल रहे हैं, उसको हाँ, तो थोड़ा सा उस टाइप का लीडर चाहिए था जो एजाइल हो, जिसमें लीडरशिप एजिलिटी थोड़ी सी हो, वो रिजिड सिस्टम से ना सोचे. राइट. सो ही स्टार्टेड मेकिंग अ कपल ऑफ टैक्टिकल डिसीजंस. टैक्टिकल डिसीजन क्या था कि आज के बाद जो है बहुत ट्रांसपेरेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा विद ऑल स्टेक होल्डर्स. तो टैक्टिकल डिसीजन इवेंचुअली गॉट कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रेटजी. दैट्स इंटरेस्टिंग. इससे पहले कभी सोचा नहीं था कि इतना ट्रांसपेरेंट. कॉन्फिडेंस होगा ना कि हमारा प्रोडक्ट सही है, तभी ट्रांसपेरेंट रहे. ऑफ कोर्स वो बात तो उन्हें मालूम ही था ना. हाँ, राइट. बट क्राइसिस तो हिट होगी ना. हाँ, सही बात मतलब है. जिसको कोविड हिट हुआ वो तो बेचारा इनोसेंट ही था ना, उसने इनवाइट थोड़ी किया था. हाँ, ठीक बात है. Right. So throughout the crisis, Nestle kept its customers up to date on the investigation. खुद अपनी तरफ से ऐड वैड करके ये सब. एक FMCG कंपनी कभी ऐसा काम नहीं करती थी. इस एपिसोड से पहले कि आपको सर्विस कंपनीज करती हैं, राइट, बट अ प्रोडक्ट कंपनी कम्युनिकेटिंग सो एग्रेसिवली विद देयर कस्टमर्स, राइट. मैगी था भी बड़ा सबको प्यारा, तो तो सब जरूरत भी track थी. करते थे. सब track भी करते थे. हाँ. एंड फिर इन्होंने सोशल मीडिया भी यूज़ किया ऑनेस्ट इंटरेक्शंस के लिए. ट्विटर फेसबुक पे क्वेश्चंस आंसर करने शुरू किए अबाउट लेवल्स ऑफ MFC एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द साइंस बिहाइंड द टेस्ट कि क्यों आया है ऐसा. मतलब यू नो बिकमिंग मोर ट्रांसपेरेंट अबाउट कि आपको पता है कि आप सही हो. यू आर शनिंग द राइट. जो हाँ Correct. मन में डाउट्स है उसको क्लियर कर रहे हो आप. So he says the crisis gave us an opportunity to rethink our strategy, right, and come back stronger. When you are in trouble, you try to come up with new ideas and try new things. Some may work, some may not work. So new tactics got created, some of which got converted into a strategy. Sorry. So Narayanan utilized Nestle's India crisis to rework the company's strategy for growth. एंड दो चीज़ों में उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया. एक तो फीडबैक मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग किया जो टेक्टिक्स से निकला था, एंड कमर्शियल स्ट्रक्चर एंड डिसीजन मेकिंग चेंज किया बिकॉज दे आल्सो रिकग्नाइज्ड दे हैड बिकम सच अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे बड़ी होती जाती है कंपनी कि पार्ट ऑफ द रीजन फॉर द क्राइसिस वाज कि लीडरशिप एजिलिटी इतनी कमजोर थी. दैट्स व्हाई नारायणन वाज ब्रॉट कि डिसीजंस नहीं ले रहे थे वो, कि क्राइसिस हिट होगी उसके बाद भी चुपचाप वेट एंड वॉच चल रहा है. जैसे हम पैरालिसिस नहीं हो जाता और कई बार हम उसे जस्टिफाई करते हैं कि नहीं लेट्स वेट एंड वॉच कि अगला मूव क्या होगा. जैसे कोविड हिट हो गया, कुछ कंट्रीज तो इमीडिएटली एक्शन मोड में आ गई. कहीं ना कहीं जब तक हमारे यहाँ नहीं हिट होगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे. राइट. सो लीडरशिप एजिलिटी अगेन सबके वजह. सो दे लर्न दैट कि ये भी हमारी कमी थी. तो जो भी उन्होंने इनिशिएटिव्स किए दे वर एम्ड एट कटिंग डाउन लेयर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड रीचिंग कंक्लूजन्स फास्टर. तो टैक्टिकल था वो, लेकिन जब वो स्ट्रेटेजिक बन गया ना लीडरशिप एजिलिटी एज एन ऑब्जेक्टिव, तो हुआ क्या, एज अ रिजल्ट द पेस ऑफ प्रोडक्ट लॉन्चेस एक्सेलरेट हो गए. उनके प्रोडक्ट लॉन्च बहुत स्लो होते थे. बट आफ्टर दिस एपिसोड व्हेन दे लर्न दैट दे वर सो स्लो इन देयर डिसीजन मेकिंग कि क्राइसिस बिकेम मच बिगर देन इट शुड हैव जस्ट बिकॉज डिसीजंस इन लिए जा रहे थे. तो वहाँ उन्होंने लेयर्स कट की. वो जब लेयर्स कट की तो उसका एक इंसिडेंटल बेनिफिट ये हुआ, जैसे कहते हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, खर्चा भी कम होगा.
तो इनडायरेक्ट बेनिफिट ये हुआ कि आगे के जितने भी प्रोडक्ट लॉन्चेस थे उनके प्लान वो फटाफट होने शुरू हो गए, बिकॉज सबसे ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस आती है प्रोडक्ट लॉन्च में, ये करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना, कब करना है, तो फास्ट होना शुरू हो गया। सो देन दे वर एबल टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रेटजी कि हर साल हम कम से कम 100 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। कभी कर ही नहीं पाते थे वो, डिसाइड ही नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? बिकॉज सिस्टम वॉज वेरी स्लो, देयर वाज नो एजिलिटी, ब्यूरोक्रेटिक हो गया था। कैसे डिस्कवर हुआ? क्राइसिस में डिस्कवर हुआ कि when they weren't able to respond. So if you see tactics guided strategy, which guided their vision, product launch से related visions हो सकती हैं To कि de-risk the product dependency. exactly de-risk our portfolio by creating more Products. healthier products and things वो like that. 30% एक से आ रहा है तो डिवाइड Risk करो ये। rate. Yes. So of course, financial impact was very interesting. So after losing ground in 2015, within 1 year, उनकी sales वापस track पे आ गई थी. Turnover of 1.4 billion in 2016, up almost 13%, which has further grown to 1.9 billion dollars in 2021. So not only did you recover, so अब ये जो 1.9 billion dollars हुआ है, ये मैगी के बलबूते पे नहीं हुआ आप, बाकी products न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस में। yes. वो पहले क्यों नहीं आते थे? लेजी हो गए थे हम कंफर्ट जोन में। चल चल तो रहा है। मैगी 30-40% है, वो क्या करते थे? इतने लेजी हो गए थे, मैगी के वेरिएंट निकालते रहते थे, इतने लेजी हो गए, आटा मैगी कोई नहीं चला। कोई नहीं चला। बट लेजीनेस, ओट्स की मैगी और ये वो ऑर्डर उस लेजीनेस की वजह से जो उनका सबसे बढ़िया टैलेंट होता था वो भी छोड़ना शुरू हो गया था, कि कुछ करते तो है नहीं, दिमाग की जरूरत है नहीं, ब्यूरोक्रेटिक हो गए, बातें ग्रो नहीं हो रहे हम। राइट? सो बहुत ऑल दैट कंपनी चेंजेस। में काम कर रहा हूँ। सो इट्स लाइक सोते सोते एकदम आपको कोई जगा देता है, बट उसके लिए एक ऐसा लीडर चाहिए जो बट वो टीम भी फिर चेंज करी होगी, जो लेथार्जिक टीम बहुत होगी कुछ उसको change बोला होगा हुआ। भाई कर लो। Lot of things would have वही चीज़ है ना, ब्यूरोक्रेसी हटाई। कट किया ना, ब्यूरोक्रेसी layers cut करी गई। ब्यूरोक्रेसी पूरी खत्म करी। वो कह रहे पूरा रिवैम्प हो गया। right? And then they could further then connect it to a more global vision. जैसे जो नेस्ले का जो ग्लोबल विजन है, सो ये ग्लोबल विजन इंडिया से निकल के आई थी, नहीं बट कनेक्ट हो कनेक्ट हो गया, कौन से connect ठीक है, हो गया? ठीक। राइट? सो दे वांटेड टू रीफर्म एज अ न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी। उन्होंने खूब सारी कमिटमेंट्स अनाउंस करी, इंडिया में भी अनाउंस करी। सो चीज़ों को ना कनेक्ट करना शुरू कर दिया। बिग So did they accept कि कुछ हम गलत कर रहे थे? I don't think they ever accepted. It was a factory level goof up. They don't even own the factories. Right? तो उससे पहले सिर्फ टैक्टिकल लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे, विजन और स्ट्रैटेजी मिसिंग था, तब भी था, वो टॉप डाउन आ रहा था, नेस्ले स्विट्जरलैंड विजन बता देता था, ये कर लो। ठीक है, वहाँ से वो इंडिया में आ जाता था। इंडिया वाले कहते थे कि इन्होंने कोई इतना कोई एग्रेसिव टारगेट सेट किया नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी इतनी रॉक सॉलिड है, जो हमारा पी रेशो है उससे बढ़िया किसी का है नहीं, फोकस्ड फूड एफएमसीजी कंपनी है, यूनिलीवर से भी बेटर चलता है, शेयर प्राइस बढ़िया ही रहता है हमेशा, तो कंफर्ट जोन, प्रॉफिट अच्छा है, रेवेन्यू अपना 5-10% बढ़ता रहता है, कुछ ब्लॉकबस्टर हमने क्रिएट कर रखे हैं, मैनेजर्स को काम करना आता है, तो यूर इन योर इजी जोन, Nothing at stake. राइट? Yeah, I think this is well said. मैंने नेस्ले को बहुत करीब से देखा भी है और समझा भी है। जो सबसे जो निकल के आ रही वो एजिलिटी है। क्या था जी, उनका एक प्रोडक्ट होता था भुना मसाला, आज से 15 साल पहले लॉन्च किया था, कुछ नहीं चला, बड़ी एडें आई ये आई, इन्होंने पट्टों ने डिसकंटिन्यू नहीं किया, उस भुना मसाला के वेरिएंट्स और निकाल दिए, सोच के कि हाँ जी भाई ये नहीं तो- कैटेगरी तो चल पड़ी, हमने पैदा कर दी है तो भाई अब इसको तो आगे बढ़ाना ही है। ये नहीं कि एजिलिटी कहती है वो भाई नहीं चल रहा बंद करना, हाँ। तो अभी तू फ्यूचरिस्टिक मत हो, अभी प्रेजेंट में बात कर। अब ये कर दिया इन्होंने, अब ये कर अब ये दिया, कर दिया, अब पोहा लॉन्च किया, नहीं चला तो अब- निकाल दो। अब पोहा लॉन्च किया, उपमा लॉन्च किया, इंस्टेंट वो कैटेगरीज में आकर जो एकदम फटाक से इनको रिजल्ट देगी। और अगर नहीं चला तो निकाल दिया। भुना मसाला बाहर किया इन्होंने। अब उनका ये रूल है कि अगर हमने 100 इनोवेशंस लॉन्च की एक साल में, तो 80 तो हम विद इन 1 ईयर ही खत्म कर देंगे, खुद kill कर देंगे। and they're okay with it and दे आर it's a ओके विद plan. इट, इट्स अ कॉन्शियस चॉइस नाउ, And it's budgeted. राइट? एंड उसके बाद भी जो 20 बचे, बहुत अटका है पैसों में। उसमें से भी 10 अगले 2 या 3 साल में खत्म कर देंगे, Budgeted, he uses the- क्योंकि ब्लॉकबस्टर तो कोई 4-5 ही बनते हैं, वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो दिस इज द समरी ऑफ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन
set a path as a guideline for decision making. So it keeps guiding you. Primary tool for defining strategic direction is strategic planning. Planning should not be linear but should be conical. ठीक है? Tactical decisions should be aligned with the strategic decisions, which should further be aligned with the vision. Alignment जरूरी है. कहाँ से शुरू हुआ वो इतना important नहीं है. Crisis में नीचे से ऊपर जाता है. Normal environment में ऊपर से नीचे जाता है. In times of crisis, transparency, open interactions are of prime importance, which we learned from the case study. So let's move on to our next topic. 2 minutes and blue break कर दो. 2 minutes. Hmm. Yeah. Let's not take more than 2 minutes. Yeah. We'll all take a Blue break.